हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल SKMT क्लासेज पे फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे आप परिचित भी हैं। और जो बच्चे अगले साल नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे और जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो, दोनों बच्चों को ये प्रमेय पढ़ने से फ़ायदा होगा और इस प्रमेय से बच्चे कई ढंग के सवाल बना सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि आप पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आपको हम बोर्ड की सहायता से आपको हम बना के दिखाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हम बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको मैं बता रहा हूँ प्रमेय 6.8 NCERT बुक से आपको पाइथागोरस प्रमेय बताने जा रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, यानी कोण भी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। इसके लिए मैं एक रचना करूँगा। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आप आराम से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। B से BD लंब डालेंगे हम AB पर, ये हो जाएगा AD, यानी ABC। और ये भी कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का आपको दिया हुआ। और ये भी आपका लंब हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ साबित करना है आपको AC क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। यहाँ BD लंब हो गया AC के। अब चलते हैं प्रमाण की। तो प्रमाण सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ADB। क्या है? त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में दो बार लेना है। एक बार त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में। जैसा कि प्रमेय हम जानते हैं, अगर आप इसको समरूप साबित कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा परीक्षा में, लेकिन आप समझ लीजिए दोनों समरूप त्रिभुज ही होंगे, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। एक प्रमेय 6.7 से हम लोग जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। देखिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रमेय 6.7 से कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या करना है? इसकी ये भुजा लेना है। क्या लेना है? इसका AD क्या हो गया? इसका आधार हो गया। इसका आधार AD हो गया। तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हम इधर से क्या ले सकते हैं? AC ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? AC। अगर इसका AD हो गया AD, तो इसका हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा? इसका लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा इसका लंब। चलिए अब आगे आते हैं, दूसरी चीज़ों में आते हैं। अब इसका जो है ये कर्ण इस त्रिभुज का, त्रिभुज ADB का कर्ण हो गया AB। अगर इसका कर्ण AB हो जाएगा तो बड़ा त्रिभुज, इसका कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो AD को AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD गुने AC। इधर आपको AB गुने AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको एक चीज़ आ गया यहाँ AB स्क्वायर। तो ऊपर आइए, तो यहाँ हो गया आपको AB स्क्वायर आ गया। अब आपको लाना है BC स्क्वायर। BC स्क्वायर लाना तो नीचे हर हालत में, तो BC आपको किस त्रिभुज मिलेगा? त्रिभुज BDC में। तो यहाँ पर हम चलेंगे अब त्रिभुज, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूँ कि आप आसानी से एग्जाम बना सकते हैं। त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, दोनों तरफ ABC तो आपको लेना ही लेना है कि दो समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। अब BDC में आप आ गए हैं, तो सबसे पहले आप समझिए, इसका इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो इस त्रिभुज में BDC में, तो चलिए फिर हम चलते हैं। पहले तो आप, हमको उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो फिर हम चलते हैं, इसी प्रकार हम चलते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में। समझ लीजिए, पहले हमने चला त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। अब इधर चलेंगे त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में। दोनों त्रिभुज हम जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस परिभाषा से हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के, यानी यहाँ आप लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज BDC
समरूप है त्रिभुज ABC। आप लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पर मैं 6.7 से। इसको समरूप साबित करने की जरूरत नहीं है। देखिए दो समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है दो समरूप त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लाना, चूंकि क्या लाना है आपको लाना है BC लाना है, BC स्क्वायर लाना है। तो BC स्क्वायर लाना है तो यहाँ बच रहा है, अगर मान लीजिए इधर से हम BD लेते हैं, क्या लेते हैं, BD लेते हैं, लेकिन तो आपको CD भी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए CD लेते हैं इधर से CD। जब इधर से CD लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा। जो जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से लेना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इधर से अब हम ये लेते हैं तो फिर यहाँ आ जाएगा, तो चूँकि BC चाहिए तो यहाँ BC चाहिए तो BC स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से आप BC अगर लेते हैं, देखिए इसका ये और इसका ये BC, तो इधर से क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC। यही लेने का सिस्टम है। अगर यहाँ से B और C लिए, BC ले लिए, तो यहाँ से क्या लिए, A और C ले लिए। आप देखिए यहाँ से आप गुना करेंगे CD गुने AC, इधर BC गुने BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। इसको लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में आपने देखा ही है। तो समीकरण कितना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप समीकरण 1 में देखे थे, समीकरण 1 में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैं लाया था AC गुने AD, ठीक है। और यहाँ हो गया आपको CD गुने AC, बरस हो गया AB स्क्वायर। समीकरण 1 में AB स्क्वायर था, ये हो गया BC स्क्वायर। इसमें से आप क्या करेंगे, AC कॉमन ले लेंगे। AC कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, AD जोड़ CD, और यहाँ हो गया आपको AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AD CD क्या बन जाएगा, AD और CD बन जाएगा AC है। यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC गुने AC क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, साबित करना था। इसको